Good morning, 8th class. I am Manju Rana and this is your science class. प्रीवियस क्लास में हमने अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था विद एक्सरसाइज। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और आपकी एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो चुकी थी और आपने मुझसे कोई क्वेरी नहीं पूछी है। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका साइंस में सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव आपके मित्र और शत्रु दोनों हो सकते हैं। उसके बारे में हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो आपके मित्र होते हैं, कब आपके मित्र होते हैं, कब आपके शत्रु होते हैं, इस सब के बारे में पूरा डिटेल से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो और क्लास 7 में भी पढ़ चुके हो। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने 6-7 क्लासेस में पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हम आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग द इज़ दैट कि व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, यानी कि हमारे आसपास हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत से जीवित जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हैं। जिन जीवों को हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, वही जीव जो हैं, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं या फिर माइक्रोब्स कहलाते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो इन्हें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। यानी कि जिन जीवों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है या फिर जिन ऑर्गेनिज्म को हम अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो ऑर्गेनिज्म आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहलाते हैं। ये तो बात हुई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट योर आंसर इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म around us which we normally cannot see, these organism are called microorganism। ठीक है, अब इनको हम क्लासिफाइड करते हैं 4 ग्रुप्स में। जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ हैं इस तरीके से, जैसे बैक्टीरिया आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। इन चारों के अलावा वायरस भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि वायरसेस भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हैं, बट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये अदर ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। अब जो ये ऑर्गेनिज्म हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, इनकी वजह से कुछ डेंजरस डिजीज़ भी कॉज होती हैं। इन सब के बारे में अभी हम पूरा डिटेल से अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इनकी डिजीज़ के बारे में बता रही हूँ। सिर्फ इंट्रोडक्शन था ये चैप्टर, इसको एक 1 बाय 1 टॉपिक इसका नेक्स्ट क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे। तो जो वायरसेस हैं, इससे कुछ ऐसे डिजीज़ भी हैं जो बहुत ही डेंजरस डिजीज़ हैं, जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी वायरस के कारण फैलती हैं। ठीक है, अब जैसे हम टाइफाइड और टीबी की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी मीन्स ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस बोथ आर डिजीज़ that are caused by bacteria. Those disease which spread by bacteria are called bacterial diseases, यानी कि जो डिज़ीज़ आपकी बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, स्प्रेड होती है, दैट आर कॉल्ड, उन डिजीज़ को हम बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। यानी कि जो बीमारी बैक्टीरिया की वजह से फैलती है उन्हें हम बैक्टीरिया वाली बीमारी कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, और जो
डाइसेंट्री है, मलेरिया है, ऐसी बहुत सारी और भी डिजीज़ हैं। इसमें भी आपका बैक्टीरिया में भी सिर्फ 2 ही डिजीज़ नहीं है, और भी बहुत सारे डिजीज़। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बताया है। जो मलेरिया है, डिसेंट्री है, ऐसे लाइक कुछ डिजीज़ होती हैं जो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। अब ये सब होते क्या हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होता है इनका, और ये क्या है, कैसे इनकी इनके स्ट्रक्चर होती है, ये सब हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में एक एक करके पढ़ेंगे। आज आपको सिर्फ इतना ही कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। वायरस भी आपका एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े डिफरेंट होते हैं। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम इन 5 को काउंट कर सकते हैं: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरसेस। ये 5 ही आपके क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इन सबको ही हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, अपनी नॉर्मल आइज़ के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हमारी इतनी ही है। आपको सिर्फ यही नोट डाउन करना है और इसको लर्न करना है। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं 1 बाय 1 इन सबको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।